हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके एजुकेटर में। तो आज इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज, जो कि बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी का एमसीक्यूज है। तो हम लोग इसमें यूनिट नंबर 1 देखेंगे, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। तो इसमें इस क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या कह रहा है कि अंडर physiological condition, the rate of limiting enzyme in the generation of angiotensin second is कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए रेनिन, या फिर बी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, या फिर सी एमिनोपेप्टाइडेज, या फिर डी एनी एंजियोटेंसिनेज। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें से ए रेनिन जो है वो है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एंजियोटेंसिन सेकेंड कॉजेज राइज इन द ब्लड प्रेशर बाय किसके द्वारा होता है? ए डायरेक्ट वैसोकंस्ट्रिक्शन, बी रिलीजिंग एड्रेनालिन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला, सी इंक्रीजिंग सेंट्रल सिंपैथेटिक टोन, या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, angiotensin third is equivalent to angiotensin second in। तो आपका ऑप्शन है ए रिलीजिंग एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, या फिर बी प्रोमोटिंग सोडियम प्लस एंड वाटर रिअब्जॉर्प्शन बाय डायरेक्ट इंटरनल एक्शन, या फिर सी कॉजिंग वैसोकंस्ट्रिक्शन, या फिर डी कॉन्ट्रैक्टिंग इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए जो है राइट आंसर, रिलीजिंग एंडोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग इज अ प्रेशर peptides that can be generated both in circulation as well as locally in certain tissues। आपका ऑप्शन है ब्रैडिकाइनिन, बी एंजियोटेंसिन, सी कालिडीन, डी प्लाज्मिन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी एंजियोटेंसिन, राइट आंसर हो जाएगा एंजियोटेंसिन। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग फैक्टर इनहेंस ड्रेनिंग रिलीजिंग फ्रॉम द किडनी एक्सेप्ट ए fall in blood pressure, B reduction in blood volume, C enhanced sympathetic activity, D वॉल्यूम ओवरलोड। तो आपका आंसर हो जाएगा डी वॉल्यूम ओवरलोड, आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ओवरलोड। क्वेश्चन नंबर 6, angiotensin second plays a key role in following risk factor in ischemic heart disease IHD। तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें बी वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ventricular remodeling after myocardial infarction involves the mediation of। आपका ऑप्शन है ए एंजियोटेंसिन सेकेंड, प्रोस्टाग्लैंडिन, सी ब्रेन, या फिर डी थ्रोम्बोक्सिन A2। तो आपका आंसर हो जाएगा ए एंजियोटेंसिन जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, कैप्टोप्रिल प्री ट्रीटमेंट, कैप्टोप्रिल जो है प्री ट्रीटमेंट है कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए
inhibits the pressure action of angiotensin first, B. Inhibit the pressure action of angiotensin second, C. Potentiates the depressor action by action of bradykinin, या फिर D. Both A and C are correct. तो आपका आंसर हो जाएगा D. Both A and C are correct. Question number 9. Captopril produces greater fall in blood pressure in A. Diuretics treated patients, B. Treat patients having low plasma renal activity, C. Sodium replete normotensive individuals, या फिर D. untreated CHF पेशेंट. तो आपका आंसर हो जाएगा A, जो है डायरेटिक ट्रीटेड पेशेंट्स. क्वेश्चन नंबर 10. Potentiates of bradykinin appears to play a role in the following effects of angiotensin converting enzyme inhibitors except कौन है आपका ऑप्शन है A. fall in BP in the short term, B. fall in BP in the long term, C. cough in the susceptible individuals, या फिर D. angioedema in susceptible individuals. तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें B. fall in BP in the long term. राइट आंसर हो जाएगा B. Question number 11. Enalapril differs from captopril in that A. it blocks angiotensin second receptor, या फिर B. it does not produce cough as a side effect, C. it is less liable to cause abrupt first dose hypertension, या फिर D. it has a shorter duration of action. तो आंसर हो जाएगा C. it is less liable to cough abrupt first dose hypertension. ये राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12. Enalapril differs from captopril in the following जो है फीचर्स एक्सपेक्ट. A. it is dose to dose more potent, B. its oral absorption is not affected by food in the stomach, या फिर C. it acts more rapidly, या फिर D. it has longer duration of action. तो आपका आंसर हो जाएगा C. it acts more rapidly. it acts more rapidly. राइट आंसर हो जाएगा. Question number 13. The following angiotensin converting enzyme inhibitor can reduce cardiac contractility. A. captopril, B. enalapril, C. perindopril, या फिर D. lisinopril. तो आपका आंसर हो जाएगा D. lisinopril. Question number 14. Advantages of angiotensin converting enzyme inhibitors as antihypertensive include the following aspect. A. they tend to reverse to left ventricular hypertrophy. B. their efficacy is not reduced by non-steroidal anti-inflammatory drugs. C. they do not worsen blood lipid profile. D. they do not impair work performance. तो आंसर हो जाएगा 14 का B, जो है राइट आंसर. Their efficacy is not reduced by non-steroidal
anti-inflammatory. Question number 15. The following drugs increase cardiac output in congestive heart failure without having any direct myocardial action. आपका ऑप्शन है ए कैप्टोप्रिल, बी डिजॉक्सिन, सी एमिरोन या फिर डी डबुटेन। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 का ए कैप्टोप्रिल। क्वेश्चन नंबर 16। Angiotensin converting enzyme inhibitors reduce the following hemodynamic parameters in congestive heart failure except A. Systemic vascular resistance, B. Right atrial pressure, C. Cardiac output या फिर D. Heart rate pressure product। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 का सी कार्डियक आउटपुट। राइट आंसर हो जाएगा कार्डियक आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 17। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स अफोर्ड मैक्सिमम प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो है प्रोग्रेशन ऑफ हार्ट फेलियर व्हेन यूज्ड। क्या यूज किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए at the higher therapeutic dose range over long term, B at the maximum tolerated dose only till hemodynamic compensation is restored या फिर C at low dose over long term या फिर D at low dose along with diuretic digoxin। तो आपका आंसर हो जाएगा 17 का ए at higher therapeutic dose range over long term। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। In post myocardial infarction and other higher cardiovascular risk subject but without hypertension or heart failure, prolonged ACE inhibitor medication has been found in A. Increase the chances of sudden cardiac death. B. Reduce the incidence of fatal as well as non-fatal myocardial infarction or stroke. C. Lower the risk of developing heart failure and diabetes या फिर D. बोथ ए एंड सी। तो आपका आंसर हो जाएगा 18 का डी बोथ ए एंड सी। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट क्लोजली डिस्क्राइब्स द करेंट स्टेटस ऑफ एंजियोटेंसिन नॉन वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर congestive heart failure? A. They are the first choice drugs unless non-indicated या फिर B. They are used when diuretics alone fail या फिर C. They are substitute of digitalis या फिर D. They are to be used as adjuvants as evenly in the resistance cases। तो आपका आंसर हो जाएगा 19 का ए। राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20। लॉन्ग टर्म एसी इनहिबिटर थेरेपी में रिटार्ड द प्रोजेक्शन ऑफ ए डायबिटिक नेफ्रोपैथी, बी डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर सी हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा 20 का डी ऑल ऑफ द एबव आर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। द फॉलोइंग ड्रग हैज बीन demonstrated to retard the progression of left ventricular dysfunction and prolonged cervical congestive heart failure
पेशेंट्स। आपका ऑप्शन है ए डिजॉक्सिन, बी फ्यूरोसेमाइड, सी इनैलाप्रिल, डी एम्ब्रिनोल। तो आपका आंसर हो जाएगा 21 का सी एनाइलाप्रिल। आंसर हो जाएगा एनाइलाप्रिल। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल जेके एजुकेटर को। थैंक यू सो मच।